अपराधी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, वो यहीं हमारे आस-पास मौजूद होते हैं। इसीलिए आपसे कहता हूं, अपना ख्याल रखना। जिसे खबर नहीं उसे जोशो खरोश है, जो पा गया है राज वो गुम है, खामोश है। जी हां, दिल्ली की एक मर्डर मिस्ट्री पर यह शेर बिल्कुल फिट बैठता है। करीब 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो मर्डर मिस्ट्री ही बनी हुई है। जी हां, एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसे सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने अपने तमाम तेज दिमाग आला अफसरों को लगा दिया, लेकिन यह मर्डर मिस्ट्री अभी तक नहीं सुलझ पाई। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर उसे किसने मारा। इंजीनियरिंग पढ़ने वाला शोभित रात 9:10 पर मॉल से बाहर निकल आया। चूंकि उसका घर मॉल के पास ही था, लिहाजा उसने घर जाने के लिए ऑटो लिया और फिर उसमें सवार होकर वो घर की तरफ निकल गया। अभी वो ऑटो में बैठा ही था कि उसकी दोस्त का फोन आ गया। ऑटो में काफी शोर हो रहा था, इसलिए उसने अपनी दोस्त से कहा कि वो घर पहुंचकर उसे कॉल बैक करेगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। 9:27 पर एक बार फिर उसकी दोस्त ने शोभित को फोन किया। शोभित अब भी ऑटो में ही था। हेलो। हेलो। हाँ बोलो यार। कहाँ हो तुम? रास्ते में हूँ। तुम्हारे पीछे इतना शोर कैसे आ रहा है? ऑटो में हूँ तो शोर तो आएगा ही ना। तुम अपनी बात बोलो। तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओगे हुआ क्या है? अरे कोई परेशानी नहीं है, तुम अपनी बात बोलो यार। अच्छा अभी कहाँ हो ये बताओ। गर्मी बहुत है तो आइसक्रीम पार्लर जा रहा हूँ। आइसक्रीम खा के फिर घर जाऊँगा। अच्छा मैं घर पहुँच के तुम्हें कॉल करता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके बाय। ठीक है, बाय। अपनी दोस्त से बात करने के ठीक 13 मिनट बाद शोभित अपनी सोसाइटी C5 के गेट नंबर 3 पर पैदल लड़खड़ाता हुआ पहुंचा और देखते ही देखते गेट पर ही गिर पड़ा। गेट पर तब सिर्फ सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड ही मौजूद था। उसने शोभित को लड़खड़ा कर गिरते देखा, पर उसे लगा कि शायद शोभित ने ज्यादा शराब पी रखी है और नशे की वजह से वो गिर पड़ा है। लिहाजा उसने उसकी हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो कुछ देर तक नहीं उठा तो गार्ड उसके करीब गया, लेकिन नजदीक पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। शोभित के जिस्म से लगातार खून बह रहा था और उसके जिस्म पर चाकू के कई घाव थे। गार्ड ने उसे हिलाकर देखा, लेकिन तब तक शोभित बेहोश हो चुका था। इससे पहले कि गार्ड कुछ समझ पाता, तभी अचानक शोभित के मोबाइल पर एक फोन आता है। घंटी की आवाज सुनकर गार्ड फौरन शोभित की जेब टटोलता है और मोबाइल निकालकर कॉल अटेंड करता है। कॉल शोभित की उसी दोस्त का था जिसने कुछ देर पहले उसे 2 बार फोन किया था। हेलो। हेलो। जी मैडम। कौन बोल रहा है? जी मैडम, मैं गार्ड बोल रहा हूँ। शोभित कहाँ है? ये फोन तो शोभित का है ना? मैडम साहब को चोट लगी है और उनके जिस्म से खून बह रहा है। क्या? अगर हो सके तो उनके घर वालों को फोन कर देना। अच्छा ठीक है, मैं फोन करती हूँ। जी मैडम, ओके मैडम। ये सुनकर शोभित की दोस्त ने फौरन शोभित के घर वालों को फोन किया और उन्हें खबर दी। खबर मिलते ही शोभित के घर वाले सोसाइटी के गेट पर आते हैं और उसे वहां से उठाकर नजदीक के अस्पताल ले जाते हैं। मगर अफसोस, शोभित दम तोड़ चुका था। चूंकि केस कत्ल का था, इसलिए तुरंत पुलिस को इत्तला दी गई। खबर मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंचती है और आगे की कार्रवाई शुरू करती है। बस वो दिन और आज का दिन
शोभित मर्डर केस की गुत्थी जिन सवालों में उलझी थी, आज भी उन्हीं सवालों में लिपटी हुई है। 20 साल का शोभित मोदी वसंत कुंज के इसी इलाके में रहता था। उसके पिता सूरज मोदी एक बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी में जर्नल मैनेजर थे और वो खुद आईटी का स्टूडेंट था। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, पर उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मॉल से घर के दरमियान ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से शोभित का कत्ल हो गया। रिकॉर्ड बता रहे हैं कि शोभित 9:27 तक बिल्कुल ठीक ठाक था, क्योंकि यही वो वक्त था जब उसने अपनी दोस्त से आखिरी बार बात की थी। लेकिन इसके ठीक 13 मिनट बाद यानी 9:40 पर वो लहूलुहान लड़खड़ाता हुआ अपनी सोसाइटी के गेट पर आकर गिर गया था। जाहिर है शोभित की मौत की मिस्ट्री इन्हीं आखिरी 13 मिनटों में सिमटी है। इन 13 मिनटों में क्या हुआ? क्या वो बीच में कहीं ऑटो से उतर गया था? क्या ऑटो वाले ने ही उस पर हमला किया? क्या उसका कोई दुश्मन उसके लिए पहले से घात लगाकर बैठा था? क्या शोभित को रास्ते में किसी ने लूटने की कोशिश की थी, या फिर उसकी मौत के पीछे कोई गहरी साजिश थी? लेकिन अफसोस, इन सवालों के जवाब आज तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। पहले तो लोकल पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया। लोकल पुलिस ने काफ़ी छानबीन की और काफ़ी मेहनत की, लेकिन जब उनके पास कोई क्लू नहीं लगा तो ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र किया गया था। तो क्राइम ब्रांच ने पूरी इन्वेस्टिगेशन एक नई तरीके से शुरू की। पूरी इन्वेस्टिगेशन हमने की। इसमें हमने जो उसका जो सीन ऑफ क्राइम था उसको इंस्पेक्ट किया। मॉल में शोभित कुल 6 दोस्तों के साथ था, 3 लड़कियां और 3 लड़के। इनमें से एक शोभित की गर्लफ्रेंड थी। दोनों की स्कूल के जमाने से ही दोस्ती थी, और ये वही लड़की थी जिसने अचानक अपनी मां को फोन किया, उसे मॉल बुलाया और फिर घबराई हुई मॉल से घर चली गई। तफ्तीश के मुताबिक बाकी सभी 5 दोस्त भी इसके बाद मॉल से सीधे अपने अपने घर ही गए थे, और इनमें से फिर किसी की शोभित से फोन पर बात नहीं हुई। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि शोभित को लूटपाट के मकसद से नहीं मारा गया। शोभित जब लड़खड़ाता हुआ गेट के पास आकर गिरा, तब उसकी जेब में न सिर्फ 3000 रुपए मौजूद थे, बल्कि करीब 40,000 रुपए का एप्पल का महंगा आईफोन और कलाई में टीशॉ की बेशकीमती घड़ी भी बंधी हुई थी। हैरानी की बात यह है कि शोभित की मौत के 5 साल बाद भी दिल्ली पुलिस इस कत्ल का ना तो कोई चश्मदीद ढूंढ पाई है, और इस मामले में ना ही उसके पास कोई सुराग है। पुलिस तफ्तीश में ये जरूर निकल कर आया कि कत्ल के ठीक 3 मिनट पहले शोभित की अपनी दोस्त से बातचीत हुई थी। तब उसका मूड जरूर खराब था, पर अगर वो किसी परेशानी या मुसीबत में घिरा होता तो अपनी दोस्त को जरूर बताता। हमने पूरी उसकी जो स्टेप्स थी, जो कोशिश की हमने उसको पूरा रिक्रिएट करने के लिए, जैसे मॉल से कितने बजे चला है और चलने के बाद में फिर जब वो जो C5 वसंत कुंज पे आया है वो कितने बजे पहुंचा है। इसके अलावा शोभित मॉल से रात 9:10 पर घर जाने के लिए ऑटो में बैठा था। जबकि उसकी दोस्त का दूसरा फोन 9:27 पर आया था, और तब भी शोभित ऑटो में ही था। इसका मतलब यह है कि आखिरी बार जब शोभित की अपनी दोस्त से बात हुई, उस वक्त मॉल से निकले उसे तकरीबन 17 मिनट हो चुके थे, और तब भी वो घर के करीब नहीं पहुंचा था। यानी शोभित सीधे घर नहीं गया था, वो रास्ते में कहीं रुका था, या फिर उसे जबरन या धोखे से रोका गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ये पता चला था दैट वो अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा था और अपने फ्रेंड को बताया था दैट ये ऑटो रिक्शा में आ रहा था मॉल से घर के लिए। तो हमने वहाँ पर कोशिश की, जितने भी वहाँ ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उस टाइम पे जो जनरली वहाँ पर आते हैं, उनसे पूछताछ भी की, लेकिन उससे कोई ये नहीं हम ढूंढ पाए दैट कौन से ऑटो रिक्शा में ये आया और ये इंसिडेंट कैसा हुआ। अगर शोभित सचमुच ऑटो में मॉल से सीधे अपने घर ही जा रहा था, तो फिर उसके कत्ल की कहानी का सच इन्हीं 3 मिनट के रास्ते में छुपा है, जो सबसे ज्यादा सुनसान है। लेकिन सबसे बड़े सवाल यह है कि क्या शोभित इस रास्ते में कहीं पर रुका था? क्या शोभित का कोई दोस्त उसे इस रास्ते में मिला था, या फिर पहले से ही शोभित का
इस रास्ते में कोई घात लगाकर इंतजार कर रहा था या फिर शोभित इस रास्ते में रोड रेस का शिकार बना? इन तमाम सवालों के बीच पुलिस तफ्तीश के दौरान एक और सच भी सामने आया। सच ये कि शोभित के कत्ल के कुछ वक्त पहले उसे धमकी भी मिल चुकी थी और ये धमकी उसे उसकी गर्लफ्रेंड के घर वालों की तरफ से मिल रही थी, जो स्कूल के वक्त से उसकी दोस्त थी। पुलिस की माने तो शोभित की मौत के कुछ महीने पहले उसे ये धमकी उसके गर्लफ्रेंड के पिता ने दी थी। शोभित की गर्लफ्रेंड के पिता बाकायदा उसके घर गए थे और उसके घर वालों के सामने ये धमकी दी थी। इस धमकी के बाद शोभित का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना जुलना कम हो गया था। ऐसा लगने लगा था कि दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन हकीकत ये थी कि दोनों चोरी छिपे बातें करते और मिलते भी थे। आखिर कौन था शोभित का दुश्मन जो उसे जान से मार डालना चाहता था? किसने की शोभित की हत्या? और सबसे बड़ा सवाल, शोभित और उसके कातिल या कातिलों के बीच दुश्मनी की वजह क्या थी? शोभित मर्डर केस से जुड़े कुछ और पहलू खंगालेंगे। क्या मोहब्बत की वजह से शोभित की जान गई थी? जाहिर है पुलिस ने भी इसी बात को लेकर दोनों परिवारों से पूछताछ की। यहां तक उसकी गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ की गई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ खाली थे। उसे कोई सबूत, कोई सुराग नहीं मिला। हां, बातचीत के दौरान एक खुलासा जरूर हुआ, वो ये कि शोभित की गर्लफ्रेंड का एक पुराना बॉयफ्रेंड भी था, जो इन दोनों के रिश्तों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो क्या कहीं इस कत्ल के पीछे की वजह ये लव ट्रायंगल तो नहीं बना? देखो, मुझे पता है कि तुम अपने घर वालों के मना करने के बावजूद शोभित से मिलती हो। हाँ, मिलती हूँ। मुझे ये पसंद नहीं। अगर तुम्हारे घर वालों को शोभित पसंद नहीं है तो तुम मुझसे क्यों मिलती रहती हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें समझ नहीं आता कि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। यू आर माई पास्ट एंड शोभित, ही इज माई प्रेजेंट। ओके, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस बात की शिकायत तुम्हारे पापा से करूंगा। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। पुलिस ने लव ट्रायंगल को सामने रखकर भी इस मामले की तफ्तीश की, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। लेकिन पुलिस थ्योरी में एक बात सामने आई, और वो ये कि शोभित मर्डर केस में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। यानी शोभित पर हमला कई लोगों ने मिलकर किया था, और कातिल जो भी थे वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। लेकिन कातिलों ने शोभित की हत्या करने के बाद लूटपाट नहीं की। इसका मतलब ये है कि कातिल उसे मारने के ही इरादे से आए थे। वारदात के बाद शोभित की शर्ट फटी हुई थी। उसके शरीर पर चाकू के अलावा भी कई चोट के निशान मिले थे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश ड्रग्स माफिया एंगल से भी की, लेकिन वो बेनतीजा रही। नहीं, जो जिस पे भी फैमिली ने सस्पिशन रेज की थी उसको हमने सबको एग्जामिन किया और सारे एंगल हमने एग्जामिन किए इस केस में। बट बहुत ही मेहनत हुई है। मैंने बताया ना, हमारी जो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस टीम्स थी उन दिनों, उन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई ऐसी क्लू नहीं मिल पाया। वारदात के बाद शोभित की शर्ट फटी हुई थी और उसके जिस्म पर चाकू के अलावा चोट के निशान भी थे, यानी उससे हाथापाई भी हुई थी। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच ड्रग माफिया एंगल से भी की थी, लेकिन वो तफ्तीश भी बेनतीजा ही रही। हमने जो लोकल क्रिमिनल्स थे उनसे पूछताछ की, जो रिकॉर्डेड क्रिमिनल्स है, जो बैड कैरेक्टर्स है, रफियंस है उस एरिया के और सराउंडिंग एरियाज़ के, हमने उनसे ही पूछताछ की है और एग्जामिन भी किया, इंटरोगेट किया, लेकिन उसमें भी हमें कोई क्लू नहीं मिला है। उनके जो भी फ्रेंड्स और एसोसिएट्स थे का सारों से हमने एक बार नहीं बार बार सबसे पूछताछ की, लेकिन कोई हमें ऐसा क्लू नहीं मिला जो हमें ये बताया जाए कि ये मर्डर किस लिए हुआ है। आज आलम यह है कि शोभित हत्याकांड के 5 साल बीत जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस इस मामले में कोई भी ऐसा सबूत नहीं तलाश पाई है जिसके बिना पर वो शोभित के कातिलों तक पहुंच पाए। खैर, शोभित के परिवार ने उसके लिए फेसबुक पर जस्टिस फॉर शोभित नाम से एक पेज की शुरुआत की थी, लेकिन उस पेज पर भी 27 जून 2013 के बाद कोई अपडेट नहीं हुआ। लगता है शोभित मर्डर मिस्ट्री एक मिस्ट्री ही बनकर रह जाएगी, क्योंकि 5 साल के बाद भी दिल्ली पुलिस के हाथ खाली हैं। बहुत मुमकिन है
कि शोभित के कातिलों का चेहरा कभी बेनकाब ही नहीं हो पाएगा। यानी हु किल्ड शोभित आज भी एक यक्ष प्रश्न की तरह हमारे सामने खड़ा है। तो इस मर्डर मिस्ट्री में बस इतना ही, लेकिन आप अपना ख्याल रखना।